अगर आप विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए 3 काम करने पड़ते हैं। कह रहा है कि पहला खुदा की दी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, नंबर 2 कह रहा है ट्रस्ट करना है, नंबर 3 कह रहा है कि आपको अपनी जिंदगी के अंदर वेट करना है, वेट। लेकिन आज बहुत सारे लोग खुदा की दी इंस्ट्रक्शन को जब फॉलो करते हैं, निर्गमन में हम 20:6 में देखते हैं, एक्सोडस उसके 20 चैप्टर में हम 6 को पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा वहां पर। हाँ पढ़ेंगे। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। देखो लिखा, जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा करता हूं। इसका मतलब कि आप सोचते हैं कि शायद मेरे घर में 4 बच्चे हैं और मैं उसका पेट नहीं पाल सकता। अरे परमेश्वर पर भरोसा रखो। परमेश्वर कह रहा है, लेकिन कब कह रहा है कि पेट पालूंगा, जब मुझसे मांगेगा। लेकिन आज बच्चे कह रहा है परमेश्वर से मांगते नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जो मुझसे मांगते हैं और खुदा की दी इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं। कह रहा है जो परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया, जो आज्ञा मानने के लिए दिया है, कि उस बोलता है झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना। कह रहा है अब आपको प्रेयर करना है, बाइबल पढ़ना है। कह रहा है जो खुदा की बाइबल के अंदर दी इंस्ट्रक्शन है, जब आप उसको फॉलो करते हैं, तब परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में काम करता है और चमत्कार करता है। कह रहा है एक के ऊपर नहीं, कह रहा हूं उन हजारों के ऊपर करुणा करूंगा। मैं कह रहा हूं आपके कारण आपका मोहल्ला ब्लेस होने वाला है, आपके कारण आपका देश ब्लेस होने वाला है, आपके कारण आपका गांव ब्लेस होने वाला है। जब आप कह रहे कि इस बात को तैयार हैं करने के लिए, कि पहले ही मैंने 3 चीजें बताई, आपको कहना है, मैं फिर से बता रहा हूं कि मैं ये 3 चीजें हर संडे से पहले वीरवार को बताता हूं। और जो लोग सीख कर मेरे चर्च में आते हैं, मैं कह रहा हूं उनके साथ मिराइकल होता है यीशु मसीह के नाम में, और आपके साथ भी मिराइकल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपको कहना है अपने हाथों को उठाऊं कि परमेश्वर कि मैं अब से तेरी दी इंस्ट्रक्शन का फॉलो करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मूसा को कि जो कह रहा है कि बाड़ा तोड़े, कह रहा है उसके ऊपर मेरी विपत्ति पड़ेगी। कह रहा है जो बाड़ा नहीं तोड़ेगा उनको बोल देना, कहता है कि वो परमेश्वर की आशीष को देखेंगे। उन हजारों पर मैं करुणा करूंगा, हजारों पर, आप कितने भी होंगे, मैं कह रहा हूं करुणा करेगा परमेश्वर, करुणा करेगा। कह रहा कितने भी बड़े बड़े काम होंगे, आप एक रिक्वेस्ट लेकर आए हो वो नहीं सुन रहा, मैं कह रहा 1000 रिक्वेस्ट लेकर आना मेरे परमेश्वर के सामने, वो उन हजारों रिक्वेस्टों का भी उत्तर देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग को खोलेगा, आपके हर काम को खोलेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट होना पड़ेगा। यहां पर कह रहा है डिफरेंट, कह रहा है डिफरेंट। अपने हाथों को उठाओ और कहो आई एम डिफरेंट। मैं कह रहा हूं कि जब आप बोलते हो आई एम डिफरेंट, आप समाज में घूम रहे हो लेकिन आप डिफरेंट होकर नहीं घूम रहे, परमेश्वर आपकी ओर नहीं देखने वाला। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपका हो सकता है आपका पति एक शादी करने के बाद दूसरी लड़कियों को देखता है तो उसी समय कह रहा है कि वो डिफरेंट है, कुछ वो किसी और के लिए डिफरेंट है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके बच्चे कह रहा है कि शराब पीते हैं, वो डिफरेंट हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कह रहा है बाहर नहीं जाते, संगति में नहीं करते बुरे लोगों की। मैं कह रहा हूं कि और वो शराब नहीं पीते, गाली नहीं देते, अपने माँ बाप के साथ कहना मानते हैं। तो उसी समय भोले से लोगों को जब हम देखते हैं, उनके चेहरे मासूम से चश्मा लगा होता है, उन बच्चों को ऐसे हम देखते हैं यार ये तो बहुत डिफरेंट है। तो परमेश्वर भी ऐसे लोगों को, डिफरेंट लोगों को पसंद करता है। कह रहा है कि जो लोग बोलते हैं, कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे, मैं जब प्रभु में आया तो उसी समय मेरे दोस्त बोलते, कह रहे यार ये क्या कर रहा, तू शराब नहीं पी रहा, अरे ये क्या तू अब गाली भी नहीं देता, तू सिगरेट भी नहीं पीता। मैं कहा डिफरेंट, हालेलुया। मैं कह रहा डिफरेंट। आज वो मुझे देखते हैं तो वो मानते हैं इस बात को कि यार वाकई कह रहा तो डिफरेंट हो गया। मतलब यीशु मसीह उन लोगों के घर आना चाहता है, कह रहा है जो डिफरेंट हो गए। याद रखना, अपनी दुकान में बुलाना है कि नहीं, अपने बिजनेस में बुलाना है कि नहीं, अपनी हड्डियों अपनी मांसपेशियों में बुलाना है कि नहीं, कि वो आपको छुए, आप व्हीलचेयर से खड़े हो, आप बेड से खड़े हो, आपकी परिस्थितियां चेंज हो, लेकिन डिफरेंट होना पड़ेगा भाई साहब। लेकिन अगर आप पहले भी वही काम करते थे, आज भी वही काम करते हो, तो परमेश्वर कहता आप डिफरेंट नहीं हो। कह रहा है मैं नहीं जा सकता आपके साथ, ऐसे लोगों के साथ मेरा परमेश्वर पसंद नहीं करता। बहुत सारे लोगों को क्रोध आता है अपनी लाइफ के अंदर, और बाइबल बोलती है, कह रहा है परमेश्वर क्रोध करने वालों के साथ एक कदम भी नहीं चलता। आप दूसरे कदम की बात कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डिफरेंट बनो। कह रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में आप डिफरेंट बन गए हो, कहता है कि आप सुबह उठते थे लेकिन आप खाना खा लेते थे, लेकिन अब आप सुबह उठते हैं, पहले प्रार्थना करते हैं और फिर खाना खाते हैं। मैं कह रहा हूं आप डिफरेंट हो गए हैं। मैं कह रहा हूं आप सुबह उठते हैं और इसी समय बाइबल पढ़ते हैं और घर से निकलते हैं। मैं कह रहा हूं आप डिफरेंट हो गए हैं। आपके माँ बाप आपको देख रहे हैं, आप डिफरेंट हो गए हैं। इसका मतलब कि मैं कह रहा हूं आपके माँ बाप भी आपकी तरफ खींचे आएंगे कि यार ये कौन परमेश्वर है, कौन है ये, कह रहा जो मेरे बच्चे को जिसने बदल दिया। मैं आपको बताता हूं कि मेरी मम्मी प्रभु पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब उसने मेरे को देखा कि ये क्या करता है, सुबह उठता है, बाइबल पढ़ता है और प्रार्थना करता है, और अब ये उन दोस्तों के साथ नहीं जाता, और ये उन चीजों को उसने छोड़ दिया जो ये टीवी भी नहीं देखता आजकल, लेकिन सिर्फ ये प्रार्थना करता है और कह रहा है कि जो चीजें करने की है वो करता है। इसी समय मेरी मम्मी के ऊपर एक प्रभाव पड़ा कि सच में कह रहा है कि इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव होने पाए। इसका मतलब यीशु मसीह का स्वभाव डिफरेंट है। कह रहा है कि आप इंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं अभी यीशु मसीह की, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप इंस्ट्रक्शन में, दी हुई इंस्ट्रक्शन में चलते हैं तो परमेश्वर आपकी ओर ख्याल करना पड़ता है, उसकी ओर देखना पसंद करता है।
ऐसे लोगों को परमेश्वर प्यार करता है, जो लोग आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर में तेरे साथ डिफरेंट होकर चलूंगा। इसलिए यीशु मसीह ने एक डिफरेंट वचन दिया। यहाँ पर भजन संहिता के 8 में हम देखते हैं, उसी के 2 के 8 में देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा, कह रहा है कि आज बहुत लोग बोल रहे हैं कि पापा मेरे घर में मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, आज मेरी आइलेट्स में मन नहीं लग रहा, मैं पढ़ाई कर रही हूँ मन नहीं लग रहा, मैं फॉरेन गई हूँ लेकिन मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है आप पापा से मांग रहे हो संसार के, आप खुदा से नहीं मांग रहे, आप परमेश्वर से नहीं मांग रहे। वो देखो यहाँ पर क्या लिखा, फिर से पढ़ेंगे। हाँ, देखो यहाँ पर लिखा मुझसे मांग, मुझसे कह रहा है कि आप मेरे से मांग, किसी और से मत मांग। और इसी समय मैंने बताया कि कह रहा है जाति जाति की धन संपत्ति को मैं तेरे नाम करा दूंगा, देश की तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। कह रहा है कौन से देश में तू जाना चाहता है, कौन सी देश में तू प्रॉपर्टी चाहता है, परमेश्वर कह रहा है वहां भी मैं तेरे नाम करा दूंगा। लेकिन आज लोग मांगने में, मैं कह रहा हूं कि वो डिफरेंट नहीं है। मैं कह रहा हूं मांगना, दाऊद का स्टाइल देखो, एक बार वो खड़े होकर मांगता था, दूसरी बार वो बैठ कर मांगता था, तीसरी बार वो लेट कर मांगता था। मैं कह रहा हूं डिफरेंट दाऊद ने 3 तरीके से मांगा। मैं कह रहा हूं और परमेश्वर ने देखा, उसको पता था, कह रहा मैं कोई ना कोई बात तो मेरी परमेश्वर को पसंद आएगी। आज मतलब कि आप डिफरेंट जब काम करते हैं, आप कुछ हट के करके दिखाओ परमेश्वर के लिए। मैं कह रहा हूं दुकान पर सौदा तो सब बेचते हैं किराने की दुकान पर, लेकिन आपकी दुकान में ऐसा क्या है? मैं कह रहा हूं आपकी दुकान में ऐसा क्या है? मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरे प्रचार में, मैं कह रहा हूं कि आप प्रचार तो सब करते हैं, लेकिन मैं डिफरेंट करने की कोशिश करता हूं। मैं कह रहा हूं जब मैं डिफरेंट करने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरी बातों को सुनते हैं और उनके जीवनों में काम होना स्टार्ट होता है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि आप कुछ करके दिखाओ। मैं कह रहा हूं आपको डिफरेंट काम करके दिखाओ, परमेश्वर करेगा। मैं कह रहा हूं कि आज, लेकिन बाइबल कह रही है अगर आज आप कुछ मांगना चाहते हैं, परमेश्वर कुछ बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। वो देख रहा है, कहता है कि जब मेरे से मांगेंगे तब दूंगा। मैं कह रहा हूं इसलिए इंस्ट्रक्शन है बाइबल के अंदर। और दूसरा कह रहा हम देखते हैं बाइबल में, कह रहा इंतजार करना, वेट करना। 3 काम मतलब आपको बताया कि ट्रस्ट करना और इंतजार करना। जब आपने प्रेयर किया उसके बाद आपको विश्वास करना है किसान की तरह कि हाँ मेरा काम हो जाएगा। हम उकाब पक्षी को देखते हैं, उकाब पक्षी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उकाब पक्षी जो है, आप उसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं, उकाब पक्षी की लाइफ जो है वो 100 साल होती है, एक आदमी की साल जीतता है वो। और उसके अंदर लेकिन डिफरेंट प्लेस पर जाकर बैठता है वो, डिफरेंट प्लेस पर। देखो कहां बैठा है, स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो एक पहाड़ी पर बैठा है, वो एक पहाड़ी पर उसने एक डिफरेंट प्लेस बनाया अपना, वो और पक्षियों से अलग हो गया। 100 साल जीता है ये। लेकिन ये क्या कर रहा है, देखो ये अपनी चूंच को ये क्या करता है, कह रहा है कि ये परमेश्वर, जब ये बूढ़ा हो जाता है ना तो उसी समय इसके पंख जो हैं वो काम नहीं करते, और उसी समय ये बूढ़ा हो जाता है तो उसी समय ये वहां जाकर बैठ जाता है, एक डिफरेंट स्थान पर जाकर बैठ जाता है, और उसी समय वहां जाकर ये प्रार्थना करना स्टार्ट करता है। ये अभी इसके जो है देख रहे हैं आप, इसके बाल देख रहे हैं, इसके व्हाइट हैं, लेकिन इसके पैर जो है व्हाइट हैं। एक जगह पर इसके पंख जो है वो भी व्हाइट हो जाते हैं, और जब ये बूढ़ा हो जाता है तो उसी समय ये एक पहाड़ी पर जाकर बैठ जाता है, पत्थर पर बैठता है, ऊंचाई पर, डिफरेंट प्लेस पर, और वहां से मांगना स्टार्ट करता है, ऊपर की ओर मुंह देखकर, और मांगना स्टार्ट करता है। और उसी समय मांगता है, और मांगने से पहले ये काम क्या कर रहा है, देखो मांगने से पहले क्या कर रहा है, आपने देखा इसकी चूंच जो है पहाड़ी पर है, ये अपनी चूंच को तोड़ रहा है, उस चूंच को तोड़ रहा है मतलब, और अपने बाल पहले क्या करता है, पहले अपनी चूंच से बाल फाड़ता है, फिर करें। आजकल लोग क्या करते हैं, जब सफेद बाल हो जाता है तो वो ऐसे करके कैंची से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या करता है, अपनी चूंच से बाल फाड़ता है, ऐसे करके हाथ पैर से गंजा हो जाता है, बिल्कुल गंजा। और गंजा होने के बाद फिर उसको अपनी चूंच को ऐसे करके मारता है पत्थर पे कि वो चूंच भी टूट जाती है। लेकिन उसके बाद और ये ऊपर की ओर मुंह करके वेट करता है, और उसके बाद फिर से इसके बाल नवे आते हैं। अब आप इसके पंख देख रहे हैं, इसके बाल नवे आ रहे हैं, नवे इसके ब्लैक कलर के फिर से बाल आते हैं, और फिर ये एक नई ताकत को महसूस करता है और फिर उड़ना पसंद करता है। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप बूढ़े हो गए हो सकता है आप थक गए हो मांगते मांगते, हो सकता है कि आप काम करते करते आप सब कुछ हो गए हो, आपने बड़े अपनी माइंड से काम किया, पैसे से काम किया, बिजनेस किया, लेकिन कोई काम नहीं बना। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उकाब पक्षी के ना ही उड़ोगे। कह रहा है उकाब पक्षी की तरह आपको क्या करना है, कह रहा है कि आपको, कह रहा है कि अगर आप थक गए हैं तो पश्चाताप करना है, चूंच मारना। मैं फिर से कह रहा हूं कि चूंच मारना, कहता है कि उसने अपने पापी जीवन को तोड़ दिया, पश्चाताप कर दिया, कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने फेंक दी उन चीजों को, फेंक दिया उन चीजों को, पश्चाताप करके फेंक दो। आज कह रहा है कि पाप को, उन विचारों को फेंक रो। कह रहा है कि जिस हाथों से पाप किया, जिस सिर से दिमाग से पाप किया, बाहर फेंक दिया। और इसी समय इसने इंतजार किया, उसके बाद इंतजार किया, और फिर से इसको नए बाल आए हैं। तो मेरा परमेश्वर आपके जीवन में भी एक चमत्कार करने वाला है, आपको भी आशीष देने वाला है। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन कह रहा है उकाब पक्षी की तरह इंतजार नहीं करते। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर कि मैं इंतजार करूंगा, आज से यीशु मसीह का नाम मांगने के बाद इंतजार करूंगा। आज 2 बार बोलो कि मैं इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा। लेकिन पास्टर यही
तो हमारे से होता नहीं है लेकिन रीजन है, यही तो है। कह रहे कि हमारे से नहीं होता ये। कह रहे पास्टर हम इंतजार नहीं कर सकते भाई साहब, लेकिन आज बहुत सारे लोग इंतजार नहीं कर पाते। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप इंस्ट्रक्शन को मान रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं मेरी बात पर और इंतजार कर रहे हैं, आप झोपड़ी से बंगले में जाने वाले हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में आप अपनी आशीषों को खुलता हुआ देखने वाले हैं। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। मैंने ये मीटिंग क्यों रखी है कि मैं लाइव प्रेयर में आपको समझा सकूं, आपके लिए प्रेयर करता हूं। और उसी समय आप हीलिंग को देखते हैं। आपने देखा 14 साल से एक व्हील चेयर पर था भाई, और 2 संडे पहले आपने देखा कि वो व्हील चेयर से खड़ा हो गया। आप बहुत सारे लोगों की गवाहियां सुनते हैं, कैंसर, शुगर, पथरियां, रसोलियां गायब हो जाती हैं। पैर रखते ही लोग बोलते हैं कि हमारे काम बन गए। हमने इस बुधवार को मैंने चंडीगढ़ लोकल टीवी पार्टनर्स मेंबर्स के लिए दुआ किया, तो उस समय अभी वहां पर प्रार्थना करते करते मैं बोल रहा था कि आज धन के लिए मैंने प्रेयर रखा, आपके घर में धन और आपके रुके हुए काम बनेंगे। वहीं पर गवाहियां आई लोगों की, किसी के 7 साल से वीजा रुका हुआ था, किसी के शेयर मार्केट में नुकसान हो गया था, वो उसी समय फायदा हुआ, किसी के बहुत सारे लोगों के जीवनों में काम हुए। वहीं पर गवाहियां आई, लेटेस्ट टेस्टमनी। मैं फिर कह रहा हूं, जो आप सीख रहे हैं उसके बाद मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगियों में काम होना स्टार्ट होंगे। बस आपको इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर मैं आपसे तेरे से मांगूंगा, इंसान से नहीं परमेश्वर। और इसी समय विश्वास करना है कि आज पवित्र आत्मा मांगने के बाद मैं विश्वास से मांग रहा हूं परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा, और मैं इंतजार करूंगा परमेश्वर, मैं इंतजार कर रहा हूं। आप देख रहे हैं मैं कितने साल से हेलीकॉप्टर मांग रहा हूं, लेकिन एक आदमी ने मुझे बोला, अरे क्या क्यों मांग रहा तू अपना अकाउंट तो देख ले, अपनी जात तो देख ले, अपना दिमाग देख ले, अरे अपने बैंक को देख ले। आज लोग हमारे को डिफरेंट करते हैं, क्या आज हमारे को कंफ्यूज करते हैं। लेकिन मैंने उसको बोला तेरे बाप का क्या जरा भाई साहब, बाइबल में लिखा जो मुझसे मांगोगे, 15 के 8 में लिखा, कह रहा वहां पर 15 के 7 और 8 में लिखा, योना में कह रहा जो मुझसे मांगेगा, कह रहा है जो मांगोगे मिल जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर दे देगा, आपको विश्वास करना है बस। लेकिन आज विश्वास ही तो नहीं होता। बहुत लोग पास्टर को अपनी बसाखी समझ लेते हैं, कई बार अपनी मां को बसाखी समझ लेते हैं। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसे बसाखियों की तरह चलते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आप पास्टर को बसाखी ना बनाओ, अपनी माँ बाप को अपनी बसाखी ना बनाओ, कह रहा अपने टीचर को बसाखी ना बनाओ। आज बहुत सारे लोग बसाखियों का सहारा लेते हैं। पास्टर मेरे सिर में दर्द हो गया, दुआ करना। पास्टर मेरी भैंस बीमार होगी, दुआ करना। पास्टर मेरे लिए ये करना। मैं ऐसे बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा है आप प्रेयर करते हैं, करवाते हैं, ये अच्छा है, गुड है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन कई बार आपको खुद प्रेयर करना है, विश्वास करना है, और परमेश्वर काम करेगा। मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको समझ में आएगा कि एक बार मूसा क्यों कह रहे हैं कि जब उस समय इजराइली जंगल में जब जा रहे थे, जंगल में, और उस समय जंगल के अंदर कह रहा जब वो मिस्र देश से आजाद हो रहे थे, तो उस समय वो उनको खाने की भूख लगी, और उन्होंने कहा पास्टर हमें भूख लग रही है। और उसी समय उसने कहा परमेश्वर इन्हें भूख लग रही है, उसने मन्ना गिरा दिया। और उसी समय जब उन्हें 3 दिन पानी नहीं मिला, उन्होंने कहा पास्टर हमें पानी चाहिए। और उसी समय उसने कहा परमेश्वर इनको पानी दे, और उनको पानी भी मिल गया। और एक दिन कह रहा कि परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा यार तू खाना मांगता है, इनके लिए खाना भी आ जाता है, पानी मांगता है पानी भी आ जाता है, लेकिन जब तू इन्हें कोई काम बोलता है ये करते नहीं यार। कह रहा इंस्ट्रक्शन, कह रहा मेरी दी इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करते। और उसी समय और पवित्र आत्मा ने उनको समझाने के लिए बोला। लेकिन उसी समय जब वो इजरायली लोग, जो फिरौन उनके पीछे था, उसकी सेना उसके पीछे थी, और उसी समय जब वो लाल समुद्र में से निकल रहे थे, हम देखते हैं इस फोटो को स्क्रीन पर, जब वो लाल समुद्र में से निकल रहे थे, तो वो नदी के दो फाड़, जब 2 फाड़ हो गए, तो उसी समय जब वो 2 फाड़ हो गए, रास्ता में निकल गया। लेकिन जब उसी समय वहां पर नदी के लिए रास्ता, वहां पर रास्ता नहीं निकल रहा था इजरायलियों के लिए, जब भाग रहे थे, क्योंकि दुश्मन पीछे थे, और उसी समय भाग रहे थे। लेकिन एक जगह जाकर रुक गए, देखा कि सामने नदी है और पीछे दुश्मन है। और उसी समय वहां रुक के बोले पास्टर अब हम क्या करें, और उसी समय हमारे लिए दुआ कर। और उसी समय उसने दुआ किया। और उसी समय दुआ करने के बाद, मैंने फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, कह रहा है कि उसने दुआ किया। जब वो मुसीबत में थे, सामने नदी थी, खाई थी, और पीछे दुश्मन थे, तो उसी समय उसने दुआ किया। उसने कहा पास्टर, लोगों ने कहा पास्टर हम मरे जा रहे हैं, पीछे दुश्मन है और सामने नदी है, हमारे लिए दुआ कर। उसने कहा दुआ किया और रास्ता बन गया। लेकिन उस समय कह रहे थे पास्टर नदी में, ओह इतनी बड़ी नदी, अब हम कैसे जाएंगे। पास्टर ने कहा, और इसमें मूसा को गुस्सा आ गया। मूसा ने कहा अच्छा अब तुम्हारा बस ये चलेगा, मैं तुम्हें कंधे पर उठाकर पैर कराऊंगा, पार कराऊंगा। कह रहा अब तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। बोला हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है। कह रहा है कि यहां पर हो सकता है आपके सामने कोई खाई हो, आपके सामने कोई मुसीबत हो, लेकिन आपको हॉस्पिटल से उठ कर आना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आपको कह रहा वीजा लगाने के लिए जाना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि पास्टर ये आदमी मेरे से नफरत करता है और इसी समय ये मुझे मार देगा। मैं कह रहा हूं जा एक बार मेरी प्रार्थना के बाद अपने पति के पास फिर से जा माफी मांगने के लिए, और वो तुझे माफ करेगा। अपने बाप के पास फिर जा माफी मांगने के लिए, माफ करेगा। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपके पति ने आपको तलाक दे दिया हो, कोर्ट तक बात चली गई हो, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं मैंने प्रार्थना की है, लेकिन विश्वास आप
आपको करना है। मैं आपको बैसाखियां नहीं बनूंगा आपकी, मैं आपको उठाकर नहीं ले जाऊंगा वहां तक, लेकिन परमेश्वर कह रहा विश्वास करना है। मूसा ने अपने लोगों को यही समझाया, कह रहा कि जब तुमने मेरे से खाना मांगा मैंने दिया, मेरे परमेश्वर ने दिया, मैंने प्रार्थना किया, पानी मांगा मैंने दिया, मैंने प्रार्थना किया। परमेश्वर कह रहा कि जब इन्होंने कह रहा कि मांगा कि रास्ता निकल जाए, परमेश्वर दुश्मनी पीछे है, कर्जा पीछे है, बीमारी पीछे है, समस्याएं पीछे है, लेकिन कह रहा मैंने प्रार्थना किया, रास्ता निकाल दिया है। कह रहा कि यार विश्वास कर, कह रहा बस आपको विश्वास करना है, सुबह आपके लिए रास्ता निकला होगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आज रास्ता खुल रहा है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए गुड न्यूज आ रही है, आपके लिए हर एक आशीष को खुल रही है। इसलिए इंस्ट्रक्शन मानना और विश्वास करना बड़ा जरूरी है। कह रहा कि मूसा ने इस बात को क्लियर करके समझाया, कह रहा कि प्रार्थना करना, कह रहा कि और कह रहा कि आपने जब इंस्ट्रक्शन खुदा की दी हुई को माना है तो आज विश्वास करना है कि परमेश्वर ने आपके लिए रास्ता निकाल दिया है। जब आप मुसीबत में आप लाइव देख रहे हैं, अगर आप टेंशन में आप लाइव देख रहे हैं, अगर आप कर्जे में आप लाइव देख रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं। मेरी ड्यूटी है ये कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। अगर मैं आपके लिए प्रार्थना न करूं, यिर्मयाह बोलता है मेरे लिए पाप है ये, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। जो मुझे टीम मेंबर, वॉलंटियर, जो क्वायर, जो मेरे विश्वासी, जो मुझे फौरन से यहां से देख रहे हैं, जो हमारी मिनिस्ट्री से प्यार करते हैं, आपको बस बिलीव करना है। कह रहे कि आपके लिए रास्ता निकलेगा, लेकिन आपको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा इजरायलियों की तरह। लेकिन वो जो पानी की दीवार जो खड़ी है, वो सो डर रहे थे कि शायद ये हमारे ऊपर न गिर जाए। मैं कह रहा हूं कि आपको सुबह उठकर अपने काम पर जाना है। मैं कह रहा हूं 21 दिन के अंदर मैं कह रहा हूं आप जाओ, आपकी मुसीबतें खत्म होने वाली हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। आपको फैसला लेना है कि हाँ परमेश्वर आज से मैं तेरे से मांगा करूंगा। हन्ना ने जब पहले पति से मांग रही थी और उसी समय जब उसके पति ने डांट लगाई तो उसी समय मंदिर में गई परमेश्वर से मांगने के लिए। और उसी समय मैं कह रहा हूं रिबका कह रहा इसहाक से मांग रही थी, लेकिन जब इसहाक ने कहा कि मैं कोई भगवान थोड़ी हूं, और मैं कह रहा हूं याकूब ने, राहेल जब याकूब से मांग रही थी तो उसने भी यही कहा, कह रहा कि मैं भगवान नहीं हूं, कह रहा कि परमेश्वर से मांग, उसने तेरी कोख को बंद कर रखा है। और उसी समय याज का वचन भी यही है, कह रहा मुझसे मांग, मां से मत मांग, मम्मी पैसे दे दो। मैं कह रहा हूं मांगने पड़ते हैं मम्मी से कई बार, लेकिन आप जब सुबह उठेंगे मम्मी आपको 10 रुपए नहीं, 5 रुपए नहीं, मैं कह रहा हूं 5000 भी देगी। क्योंकि जब परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर इंसानों का दिल खोलता है। कह रहा है कि आज हो सकता है कह रहा आपको किसी भी काम के लिए, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, लेकिन आप कह रहा कि परमेश्वर से मांग ही नहीं रहे। कह रहा कि हन्ना को जब तक परमेश्वर ने बच्चा नहीं दिया, जब तक उसने परमेश्वर से नहीं मांगा। मैं कह रहा हूं दिया तो उसने अपने पति के द्वारा ही है उसके, लेकिन परमेश्वर ने कह रहा कि जरिया जब तक नहीं खोलता, कह रहा कि जब तक वो लोगों के काम नहीं खोलता, जब तक वो मांगना स्टार्ट नहीं करते। आज बहुत सारे लोग कह रहा कि मुझसे मांग, मैं फिर से कह रहा हूं लोग उन चीजों को मांगते हैं कह रहा है जो उनके बस की बात ना हो। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक छोटा सा मैं गवाही दे रहा हूं। कल मैं गवाही दे रहा था अपने बिलीवर्स को कि एक बार मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठा था, तो मैं अपने दोस्तों के साथ कि मैं जो मेरे टीम पार्टनर मेंबर थे, मैं एक पास्टर मीटिंग में गया, उसके बाद भूख लगी तो मैं वहां बैठ गया रेस्टोरेंट में। जब मैंने खाना खा रहा था तो मैंने पर्स निकाल कर देखा और इसी टेबल पे रख दिया, तो वो फटा हुआ था पर्स। और मैंने कहा यार पर्स फटा हुआ, और मुझे बड़ी शर्म आई। मैंने कहा मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया इस पर्स को, और उसी समय मैंने ऐसे रख दिया उसको पर्स को। तो उसी समय मेरे दोस्त ने देखा, तो चेयरमैन ने, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये पर्स, मैंने कहा यार तेरे को शर्म नहीं आई? मैंने कहा पादरी का पर्स फटा हुआ है और तेरा पर्स बहुत अच्छा है। बोलता है कह रहा आज ही बदल लेते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं पुरानी चीजें कभी नहीं लेता, मैं तेरे से नहीं मांगूंगा, मैं अपने परमेश्वर से मांगूंगा। और मैं जैसे कह ही रहा था कि परमेश्वर को, जैसे ही मैं रात को घर आया और मैंने देखा टेबल पर मेरी जो बेल्ट कह रहा टूटी हुई थी और जो मेरा पर्स जो फटा हुआ था। कई बार हम ध्यान नहीं देते छोटी छोटी बातों को, लेकिन मैं रास्ते में कह रहा था परमेश्वर तेरे को पता है मैं मार्केट में नहीं जाता, मैं कहीं शॉपिंग करने नहीं जाता, मैं जाता ही नहीं हूँ कहीं पर, मैं बाहर जाता ही नहीं हूँ, मैं घर में ही रहता हूँ। तो मैंने कहा परमेश्वर कि तू मेरे को अब ये पर्स और बेल्ट का इंतजाम करो। और उसी समय एक बहुत डब्बा मेरे टेबल पर रखा घर में, और मैंने इसे खोल कर देखा मिठाई की तरह। तो जब इसे खोल के देखा तो उसमें बहुत सुंदर पर्स था, और अभी मैं लाया नहीं अभी जो पर्स था और एक बहुत सुंदर बेल्ट थी। मैंने देखा कि आज बहुत सारे लोग जो हैं छोटी छोटी चीजों को कभी नहीं परमेश्वर से मांगते। आप कभी कंघा मांगते हो? परमेश्वर से नहीं मांगते। आप कभी साबुन मांगते हो? परमेश्वर से नहीं मांगते। क्योंकि आप क्यों नहीं मांगते? क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को बड़ी चीज कभी नहीं देता जो छोटी चीज कभी नहीं मांगते। याद रखना, क्योंकि आज बहुत सारे लोग सोचते हैं छोटी चीज तो मेरी मम्मी ले आएगी, मेरा डैडी ले आएगा। अरे मैं ले आऊंगा। परमेश्वर कि मेरे घर में साबुन दे, मेरे घर में तेल दे, मेरे घर में दाल दे, चीनी दे। जब आपको जरूरत होती है किसी चीज की, अगर घर में राशन खत्म हो जाता है तो आपको उसी समय पहले प्रेयर करना है कि परमेश्वर कि मेरे घर में राशन दे। मुझे पता है आपकी तनख्वाह लेकर आएगी राशन, लेकिन नहीं, जब आप प्रार्थना करते हैं तब उसके अंदर बरकत आएगी। आज बहुत लोग छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर से वो बड़ी चीजें जल्दी आसानी से ले लेते हैं, क्योंकि जो छोटी चीजें मांगते हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहा है छोटी चीजें नहीं मांगते, सीधा परमेश्वर से बड़ी चीज मांगते हैं। परमेश्वर ये बड़ी चीज दे, छोटी चीज तो मैं अपनी तनख्वाह से ले आऊंगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है इसका मतलब तेरे को मेरे ऊपर भरोसा नहीं
नहीं है, ट्रस्ट। कह रहा है कि जब आप ट्रस्ट करते हैं तब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। कह रहा है कि मरियम शादी के समय समझ गई कि मुझे किससे मांगना है। कहता है अपने बेटे के पास गई, यीशु मसीह के पास, और वो बोलती है, कह रहे कि इसी समय कि मुझे दे, लेकिन इसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा दाखरस जो घट गया है, कह रहा मैं नहीं, कह रहा मेरा समय नहीं आया अभी। और इसी समय क्यों नहीं आया था उसका समय? कह रहा है कि मरियम कह रही थी कि नहीं, तू कर सकता है, तू कर सकता है। यूं सोच रहे हैं, लेकिन उसने उसको दिखाया कि नहीं, तेरे को भी परमेश्वर से मांगना है। कह रहे मेरे से नहीं मांगना, तेरे को भी परमेश्वर से मांगना है। और उसी समय और उसको दी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने को बोलता है, कह रहा जाओ घड़ा मुंह भर दो। और इसी समय कह रहे इसलिए वो समझ गई इस बात को कि जैसा यीशु मसीह कहे वैसा करना। जब आप खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन को मानते हैं तब